प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से एक और बार ये आराधना करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए आज भी उस महान परमेश्वर की सानिध्य में जाने के लिए आइए हम अपने आप को उस महान परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। हालेलुया।
समर्पण करते पवित्र आत्मा, हम तेरा स्वागत करते राजा। हालेलुया राजा, तेरी आराधना, तेरी आराधना। हालेलुया पवित्र आत्मा, आए राजा। स्वागतम पवित्र आत्मा, हम तेरा स्वागत करते राजा। हम तेरा नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर, हम तेरा स्वागत करते राजा। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, तू कार्य कर दीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, मेरे पैर खुदा, आज ये सुंदर दिन को प्रभु तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। फिर से तेरी आराधना करने के लिए, तेरी प्रार्थना करने के लिए प्रभु तूने हमें इकट्ठा किया, उस बातों को धन्यवाद कर दे राजा। इतना तलक प्रभु तूने हमें चलाया, इतना तलक प्रभु तूने हमें संभाला परमेश्वर। उस हर एक बातों को याद कर हम तुझे धन्यवाद करते हैं राजा। तेरी आत्मा से भरकर, तेरी पवित्र आत्मा से भरकर प्रतिदिन प्रभु तू हमें चलाने के लिए प्रार्थना करते राजा। ना तो बल से, ना तो शक्ति से, पर तेरी आत्मा का द्वारा बढ़ने के लिए हमारे जीवन में तू अवसर देना परमेश्वर। दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। आज की आराधना को तू आशीष करना। इस वीडियो को देखने वाले हर एक लोग आज आशीषित होने के लिए प्रार्थना करते। अपने घरों में बैठकर प्रभु इस वीडियो को परिवार के साथ देखने के समय में पवित्र आत्मा उन हर एक लोगों को स्पर्श करने के लिए प्रार्थना करते। पवित्र आत्मा तेरे हाथों में समर्पण करते, तेरे पवित्र हाथों में समर्पण करते राजा। आज प्रभु आत्मा को अनुभव करने के लिए परमेश्वर तेरे लोगों को तो अवसर देने के लिए प्रार्थना करते। पवित्र आत्मा को अनुभव करने के लिए व्यक्तियों का जीवन में प्रभु आज कार्य करने के लिए प्रार्थना करते। परमेश्वर की आत्मा को गहराई से अनुभव करने के लिए परमेश्वर तेरे बच्चों को तेरे हाथों में समर्पण करते राजा। रिबाला बशम थन गडगरेगसिया प्रौढ़ बरगनगडगल शमथना हमदल प्रौढ़ बरगनगडगल शमथन गडगरेगसिया। पवित्र आत्मा वे तू ऐसा ही करने के लिए प्रार्थना करते राजा। तेरे हाथों में समर्पण करते, तेरे पवित्र हाथों में समर्पण करते राजा। हमारी इन दिनों की अवस्था को तू जानता है परमेश्वर, इस दुनिया की हर एक अवस्था को तू जानता है राजा। परंतु इस अवस्था में एक चेंजेस स्वर्ग लेकर आने के लिए प्रार्थना करते। हमारे विचारों से बढ़कर, हमारा सोच से बढ़कर एक बदलाहट स्वर्ग लेकर आने के लिए प्रार्थना करते। हमारी आशा केवल तेरी और है प्रभु, हमारी नजर केवल तेरी और है प्रभु। उस विषय में कार्य करने के लिए प्रार्थना करते, तेरा हाथों में समर्पण करते। आज का परमेश्वर हर एक इस आराधना को, वचन की शुश्रूषा को, हर एक बातों को स्वर्ग आशीषित करने के लिए प्रार्थना करते राजा। तेरी आत्मा का नियंत्रण होने दे, तेरी पवित्र आत्मा का नियंत्रण होने दे राजा। दया कर, कृपा कर दीजिए। तेरा हाथों में समर्पण करते। आपने मेरा प्रार्थना सुना, धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और कबूल कर मेरे पिता। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, आराधना यीशु। स्वागतम राजा, ओ यीशु तेरा
नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 हालेलुया। मेरा में राजा पवित्र आत्मा आइए राजा। हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरा स्थान है। पवित्र आत्मा महिमा के योग्य, प्रशंसा के योग्य राजा, तेरी आराधना। पवित्र आत्मा जीसस, महिमा के योग्य। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। तेरी रूह तेरी आत्मा हर एक बंधन से जकड़ा हुआ लोगों के ऊपर, शैतान की शक्ति से बंधा हुआ एक एक व्यक्तियों के ऊपर परमेश्वर इस आराधना को अनुभव करने के समय में परिवार को बांध कर रखा गया हुआ, व्यक्तियों को बांध कर रखा गया हुआ, परमेश्वर तुझ में सिद्ध होकर ना चलने के लिए व्यक्तियों का जीवन को, परिवार को बांध कर रखा गया हुआ, हर एक शैतानी बंधन, हर एक शैतानी शक्तियां प्रभु यीशु मसीह के नाम से टूटने दे। पवित्र आत्मा व्यक्ति लोग स्वतंत्र होने दे। शैतान ने बांध कर रखा गया हुआ उस जंजीरों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तोड़ते। पवित्र आत्मा, इसलिए तेरी आत्मा व्यक्तियों का शरीरों में, व्यक्तियों का प्राण देही में व्यापार होने दे राजा। रूह के शोले
तेरी रूह हम पर उतरने दे पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, हमें एक मन्ना ब्लेसिंग नहीं चाहिए प्रभु, हमें एक मन्ना आशीष नहीं चाहिए। मन्ना गिरता है, लोग उस मन्ना को उठा कर रखते हैं। हमें गिरने वाला, पकड़ कर रखने वाला उस मन्ना आशीषों को नहीं चाहिए राजा, परंतु हमें पिता से प्राप्त किया हुआ उस वाग्दत्त की आशीषों को प्राप्त करने के लिए, कुछ लोगों की हाथों को बढ़ाने के लिए, स्वर्ग की ओर बढ़ाने के लिए, वाग्दत्त आशीषों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को तू आज तैयार कर। इस वीडियो को देखने वाले, मेरा शब्द को सुनने वाले हर एक मेरे प्रियो, मन्ना आशीष नहीं, परंतु वाग्दत्त स्वर्ग से प्राप्त करने के लिए ओ बाबा शगड़ करेगा। व्यक्तियों को तू खड़ा कर, व्यक्तियों को तैयार कर, व्यक्तियों को तू तैयार कर लॉर्ड। देखा हुआ बातों को, हमारा सामने मिलने वाली उस आशीषों को केवल उठाकर नहीं चलना चाहते, मन्ना उठाने के लिए नहीं, परंतु स्वर्गीय परमेश्वर से उस वाग्दत्त को प्राप्त करने के लिए तेरे बच्चों को तू तैयार कर दीजिए। यस लॉर्ड, दुनिया अंत की ओर जा रहा है, परंतु हमारी आत्मिक वाग्दत्तों को प्राप्त करने के लिए हमें दिखने वाली आशीषों को नहीं चाहिए राजा, ना दिखने वाली उस पवित्र आत्मा की उस आशीष, वो अभिषेक स्वर्ग से हमारे ऊपर इन दिनों में उतरने के लिए प्रार्थना करते हैं राजा। यस लॉर्ड, हम परमेश्वर कलीसियाएं एक साथ इकट्ठा होकर तेरी आराधना करने के लिए तो नहीं हो रहा प्रभु, परंतु मुझे सुनने वाले मेरे प्रियो दास लोग, परमेश्वर के लोग, तेरे साथ नहीं है तो भी तेरा कमरा को बंद करके अकेले प्रार्थना कर, अकेले घुटना टेक कर प्रार्थना कर, क्योंकि तेरे कमरे में बैठकर तू प्रार्थना करने के समय में तेरी वाग्दत्त की आशीषों को स्वर्ग तेरे ऊपर उठेलने के लिए मुझे सुनने वाले हैं विश्वासी है, तू अपने आप को तैयार कर, तेरे कमर को कस के बांध, तेरे कमर को कस के बांध, क्योंकि आत्मा की अभिषेक इन दिनों में तेरे कमरे में उतर कर व्यापार होने जा रहा है। रिवाला मारे गरे 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 गसिया, शगड़े गरे 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 गसिया, हमें कृपा करना चाहिए। हमें तैयार कर परमेश्वर, हमें उठने दे, फिर से पहले जैसा दौड़ने दे राजा। अंतिम दिनों की अभिषेक हमें प्राप्त करने दे राजा। तेरे दासों को तेरी अभिषेक को प्राप्त करने के लिए इन दिनों में तू तैयार कर। सेवा के लिए बुलाहट रहने वाले तेरे दासों को, सेवा करने वाले तेरे दासों को
स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त करने के लिए, अधिकार की शुश्रूषा को अंतिम दिनों में प्राप्त करने के लिए, आत्मा के अनुसार चलने के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ राजा। इस मिनिस्ट्री का एक एक दासों को एक विशेष अभिषेक से तू भर दे राजा। कलीसिया लोग दासों का चेहरा को देखकर नहीं, दासों का चेहरा को देखते हैं नहीं राजा, चेहरा के अनुसार दासों को पसंद करना नहीं, परंतु दासों के अंतर व्यापार होने वालों जो परमेश्वर की अभिषेक को अनुभव करने के लिए कलीसियाएं चलाने वाली एक एक दासों के ऊपर इन दिनों में वो अंतिम दिनों की अभिषेक अचंभा रिधि से दासों के सिर से लेकर पैर तक व्यापार होने दे राजा। रिबाराबल शब्द नगड़ेगा तेरे हाथों में प्रभु। इस लॉकडाउन की हर एक बातों को केवल तू जानता है। ये दुनिया में होने वाली हर एक बातों के पीछे तेरा एक उद्देश्य है पवित्र आत्मा। तेरा उद्देश्य क्या है हम नहीं जानते, परंतु हमें इतना मालूम है राजा, एक बहुत बड़ा बेदारी, एक बहुत बड़ा रिवाइवल आना बाकी है परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ राजा, तू परमेश्वर तेरे दासों को, तेरी अभिषेक चुना हुआ तेरे दासों को, जिस दासों के ऊपर तूने तेरे हाथों को रखा है, मैं विश्वास करता हूँ राजा, ये अंतिम दिनों की भयानक रिवाइवल के लिए प्रभु, भयानक बेदारी के लिए तू कुछ दासों को तैयार कर रहा है परमेश्वर। कुछ दासों की आंसुओं को तू देख रहा है, शुश्रूषा प्राप्त करने के लिए दास लोग तेरे सामने गिड़गिड़ाने वाली उस पुकार को तू सुन रहा है। अंतिम दिनों की रिवाइवल आना बाकी है। हे दास लोग, विश्वास से प्राप्त करिए यीशु मसीह के नाम से। We receive in the mighty name of Jesus। रिबा बाबा शंखन गड़गड़े तेरा हाथों में समर्पण। हमारी इस कलीसिया को आशीष कर, हमारे मिनिस्ट्री को आशीष कर, अंतिम दिनों का रिवाइवल के लिए इस मिनिस्ट्री को तैयार कर राजा। तेरे हाथों में समर्पण करते प्रभु। आज का इस आराधना को तूने आशीष किया, वचन का शुश्रूषा को भी आशीष करना, आत्मा के द्वारा तेरा दास को तू चलाना। दास के होठों से निकलने वाली एक एक शब्दों में, व्यक्तियों में आत्मा का कार्य होने के लिए प्रार्थना करते राजा। दया कर, कृपा कर मुझे आगे की हर एक शुश्रूषा को, हर एक विषय को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए इस समय परमेश्वर का दास बोल हमारा मध्य में प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा प्यारा खुदा, हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी स्तुति, आराधना, महिमा, आदर, गौरव की योग्य परमेश्वर केवल आप है प्रभु। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। युग युगान की महाराजा आप है परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र केवल आप है परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये सुबह का समय में प्रभु जी आपके चरणों में आपकी आराधना और आपकी स्तुति की भेंट को अर्पण करने के लिए तूने हमें अवसर दिया प्रभु। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। वीडियो का माध्यम का द्वारा प्रभु जी आपकी आराधना को, सानिध्य को, आपके वचन की आमेन आमेन अद्भुत शक्ति को प्रभु जी आपका लोगों के पास पहुंचाने के लिए आपने दिया हुआ ये सुंदर सा सुविधा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपका स्तुति करते हैं प्रभु जी। वीडियो का सामने बैठकर परमेश्वर आपकी आराधना करने वाला आपका लोगों को प्रभु जी आपकी अभिषेक, आपके सामर्थ्य के द्वारा तूने भरा प्रभु, उस बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके आराधना का उपस्थिति को, आपकी हमें सानिध्य को प्रभु जी अनुभव करने के लिए आपने आपके लोगों को तूने अवसर दिया प्रभु, उस बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका वचन की शक्ति को भी समझने का आपका लोगों को कृपा कर दीजिए प्रभु। वचन के द्वारा बात करने वाला आपका दास को हमें शक्ति, सामर्थ, अभिषेक के द्वारा आप उपयोग करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आमीन। परमेश्वर वचन केवल हम सुनने वाला नहीं, बल्कि वचन के अनुसार हमें चलने के लिए आप कृपा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से प्रभु आपके लोगों के अंदर कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वचन सुनने के समय में
पवित्र आत्मा आप लोगों का जीवन में कार्य करके हमें नया सृष्टि को और परिवर्तित कर कर प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार उनको बनाकर आप उनको चलाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपका नाम का महिमा के लिए आपने इसे किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमें रोग मुसीबत परेशानी बंधन हमें असमाधान के साथ रहने वाला लोगों को प्रभु जी आमेन आमेन आप छूने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपकी शांति आपका समाधान हर एक परिवार के अंदर बना रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपने इससे किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा गौर आदर मैं आपको देता हूँ, यीशु मसीह का नाम से मांगता सुनो ग्रहण कर स्वर्गीय पिता आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर नाम का महिमा हो। आज हम ये प्रभात का समय पर परमेश्वर की चरणों में आकर प्रभु की स्तुति और आराधना महिमा करने के लिए परमेश्वर ने हमें एक और अवसर दिया। ये प्रभु की कृपा है। ये लॉकडाउन होने के बाद भी हम परमेश्वर की सानिध्य को अपने अपने घर बैठ के हमें सुनने के लिए और अनुभव करने के लिए परमेश्वर हमें कृपा किया है। हम विश्वास करें ताकि शीघ्र से हम अपने अपने मंडली में उस महान परमेश्वर की मिलकर महिमा करने के लिए हमें अवसर मिले। आज की चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय का 15 से लेके 16वां वाक्य। मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय का 15 से लेके 16। जबलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने जो पढ़ा है यीशु मसीह के बारे में लिखा गया हुआ एक भविष्यवाणी है। ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के समय पर हमें पूरा भी हुआ है। आजकल विश्वास करने वाला अनेक लोगों के अंदर वास्तव में सारी उनकी जिंदगी में आया हुआ हर एक अंधेरा का काम, हर एक श्राप, हर एक आमीन प्रेज़ द लॉर्ड आमीन इस दुनिया में अनुभव करने वाला हर एक बातों को छोड़कर उनके दिल के अंदर एक वास्तव में कुछ जियाला पैदा होने के लिए हमें वास्तव में इस भविष्यवाणी काम कर रहा है। वास्तव में भविष्यवाणी ऐसा भविष्यवक्ता ने उसका ऐसा 9 अध्याय 1 से लेके 2 वाक्य तक लिखा गया हुआ एक भविष्यवाणी मत्ती सुसमाचार में वास्तव में ये बात रिपीट किया गया है। BC 4 से लेके AD तक हमें पशुशाला से लेके हमें गोलकत्ता तक वास्तव में यीशु मसीह ने किया गया हुआ, हमें यीशु मसीह पाद रखा गया हुआ। एक एक देश में यीशु मसीह वास्तव काम किया हुआ, हर एक राष्ट्र में यीशु मसीह ने हमें विश्व मसीह का विश्वास किया हुआ। हर एक विश्वासियों में वास्तव में इस भविष्यवाणी आजकल पूरा होते जा रहा है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। जितने लोगों ने वास्तव में यीशु मसीह पर विश्वास की उनके अंदर वास्तव में एक उजियाला, सारी अंधेरा का काम सब छोड़ के एक उजियाला वास्तव में उनके हृदय के अंदर चमकने के लिए वास्तव में मौका मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड आमीन। इसलिए इस वाक्य प्रेज़ द लॉर्ड मैं किसी देश को किसी व्यक्तियों को मैं ऊपर उठाने के बारे में नहीं, परंतु बाइबल में जिधर जिधर वास्तव में यीशु मसीह ने पैर रखा, जो व्यक्ति के अंदर यीशु मसीह जन्म लिया, जो जगह पर वास्तव में यीशु मसीह हमें काम किया, जिस हृदय के अंदर यीशु मसीह बढ़ने लगा, जिस जगह में वास्तव में लोगों ने यीशु मसीह की शुश्रूषा की, वे सब के अंदर वास्तव में इस एक बेदारी, इस प्रेज़ द लॉर्ड एक हमें उजियाला हमें प्रेज़ द लॉर्ड आ चुका है। जिस मंडली में यीशु मसीह जन्म लेते हैं उस मंडली में भी वास्तव में लोग हमें बढ़ना लगता है, हम उनके स्वभाव बदलना लगता है, उनका हर एक अंधेरा का काम दूर होना शुरू होता है। हम इसका मतलब ये नहीं है केवल मंडली में नहीं, मंडली में यीशु मसीह ना काम करने वाला जगह भी है, ऐसा भी मंडली है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 20 वाक्य में ऐसे एक मंडली है, उधर यीशु मसीह मंडली के बाहर है, मंडली के अंदर हमें लोग है। यीशु मसीह प्रेज़ द लॉर्ड बोलते हैं अगर कोई मेरा शब्द सुने,
आमेन, प्रेज लो, मैं उसके अंदर आके उसका साथ भोजन करूंगा। ये बात वास्तव में प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 वाक्य में लिखा गया है। तो यीशु मसीह जिसके अंदर वास्तव में आते हैं, उसके अंदर एक प्रकाश, एक ज्योति हमें चमकने लगता है। आज मैं 2-3 बात वास्तव में बोल के इस शुश्रूषा को प्रेज लॉर्ड खत्म करना चाहता हूं। जिधर यीशु मसीह पैदा हुआ, जिधर यीशु मसीह हमें प्रेज लॉर्ड हमें अपना उस देश में प्रेज लॉर्ड हमें बड़ा होने लगा, और जिस देश में यीशु मसीह शुश्रूषा करने लगा, ये 3 बातें प्रेज लॉर्ड। हम सबसे पहले यीशु मसीह जन्म लिया हुआ जगह, मत्ती सुसमाचार 2 अध्याय का पहला वाक्य हम इसमें पढ़ेंगे। यीशु मसीह जन्म लिया हुआ जगह। हेरोदेस राजा के दिनों में हाँ। जब यहूदियों के बेतलहम में हाँ। यीशु का जन्म हुआ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का जन्म लिया हुआ जगह बेतलहम। बेतलहम वास्तव में एक छोटा सा गांव है। बेतलहम दाऊद का आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, शहर का नाम है बेतलहम। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, रोटी का भवन है। दर्द से, रोग से, मुसीबत से, आंसू से हमें सब कुछ भरा हुआ एक जगह था वास्तव में बेतलहम। यीशु मसीह जन्म लेने से पहले बेतलहम की कंडीशन बहुत बुरा था। प्रेज द लॉर्ड, एक छोटा सा गांव, कोई ठीक से जानता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, एकदम दुख, रोग, मुसीबत, परेशानी, दर्द सब कुछ भरा हुआ एक जगह। आप जानते हैं प्रेज द लॉर्ड, इस याकूब के जीवन में ऐसी दर्द सब कुछ आने वाला एक बातें हमें बेतलहम में हुआ था। उत्पत्ति किताब हमें 35 अध्याय उसका 19 वाक्य हमें पढ़ने का समय उधर लिखा गया है। याकूब की 12 संतान तो पढ़ेंगे हम। उत्पत्ति किताब 35 उसका 19वां वाक्य। यो राहेल मर गई हाँ। और एप्राता हाँ। अर्थात बेतलहम के मार्ग में हाँ। उसको मिट्टी दी गई। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अब जानते हैं अब याकूब को वास्तव में 12 हमें बच्चे थे, टोटल 13 बच्चा, उसमें से एक लड़की, हमें प्रेज द लॉर्ड, परंतु 12 लड़के। उसका सबसे छोटा लड़का प्रेज उसका नाम है हमें प्रेज द लॉर्ड बेन्यामीन। बेन्यामीन पैदा होते 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 बेतलहम में राहेल मर गया। उसका कारण है राहेल क्यों मरा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बेथेल में जैसा याकूब प्रवेश की, बेथेल बोले तो आराधना का भवन, आराधना का भवन में पूरे परिवार के साथ याकूब प्रवेश की, परंतु बेथेल छोड़ के जब थोड़ा सा जाने लगा आगे, बेतलहम में जैसा पहुंचा, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, राहेल आमीन मर गया। उसका कारण, राहेल जब शुरू किया था पद्दनहाराम से, उधर से अपने लाबान की भवन से उन्होंने कुछ छोटा मोटा एक चोरी किया। उन्होंने कुछ मूर्तियों को अपना साथ ले चलने के लिए आमीन, प्रेज द लॉर्ड, ओ अवसर हुआ। मैं कभी सोच रहा हूं क्यों ये मूर्ति को लिया, क्यों वास्तव में राहेल किसकी जरूरत पड़ा। क्योंकि याकूब के मुंह से राहेल बोले तो वास्तव में बहुत गहराई से याकूब पसंद करना वाला, प्यार करना वाला प्रेज द लॉर्ड एक आमीन पत्नी थे वास्तव में राहेल। उस राहेल के साथ साथ रहने से राहेल के हृदय की याकूब के हृदय की उसकी मुंह से निकलने वाला हर एक बातें ये सुन चुका होगा। क्योंकि याकूब यही कहता है, मुझे आशीष किया हुआ मेरा अब्राहम और इसहाक की परमेश्वर है। याकूब स्वयं कहते हैं, एक डंडे के साथ वह तो मेरी अपनी यात्रा शुरू की, मैंने इस डंडे के साथ इस यब्बोक नदी मैंने क्रॉस की, अभी 2 भाग डिवाइड करते हुए इतना संपत्ति से भरने के लिए उस महान परमेश्वर ने कृपा की। फिर राहेल क्यों इस ग्रह बिंबों को लेकर चलना शुरू की। ये हो सकता है आने वाला दिनों में उसकी संतान को ये बोलने के लिए अवसर होगा, देख इस देवी देवता है हमारी
पिता की घराने से मैं लेकर आया। मैं तुम लोगों को यही समझाना चाहता था, प्रेज़ द लॉर्ड। यही ग्रह बिंब का कारण हमारा पूरा परिवार आशीष हुआ था। ये बातें हमें बोलने के लिए होगा, नहीं तो क्या जरूर था उसको वास्तव में इस ग्रह बिंब लेके चलने के लिए। पैसा के लिए नहीं होगा और कुछ संपत्ति के लिए नहीं होगा, क्योंकि याकूब जैसा संपन्न व्यक्ति हमें उस समय पर नहीं था। उसका मुंह से भी वास्तव में परमेश्वर की महिमा होते हुए हमें राहेल ने सुना। फिर भी क्यों ऐसा की, कारण नहीं होगा। परंतु परमेश्वर की एक बात है, एक बार परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना, वो कदापि अपन महिमा दूसरे किसी व्यक्ति को वास्तव में देने के लिए, दूसरे कोई मूर्ख को देने के लिए हमें परमेश्वर कदापि अनुमति नहीं देगा। ऐसे कि प्रभु की एक बात है। परंतु राहेल की ये बातें परमेश्वर के क्रोध उठा और राहेल बेथलेहम में वास्तव में मरने के लिए अवसर हुआ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब की मुंह से सुन चुका है, मैं केवल एक यब्बोक नदी, एक डंडे के साथ मैंने क्रॉस की। उत्पत्ति 32 अध्याय के 10 वाक्य में ये शब्द लिखा गया था, हम थोड़ा पढ़ के सुनाए। उत्पत्ति के 32 उसका 10 वाक्य। तूने जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पास, एक छड़ी लेकर इस यॉर्दान नदी में, अतः यॉर्दान नदी लिखा है, हम सॉरी मैं यब्बोक नदी बोला था, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें यॉर्दान नदी मैंने क्रॉस किया था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इतना सब कुछ होते हुए रेचल इस हमें काम करने के कारण परमेश्वर ने बेथलेहम में, इसलिए मैं बोलता हूं बेथलेहम, आमीन, आश्रू का जगह बेथलेहम, वास्तव में दर्दों की जगह बेथलेहम, वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर की कृपा को हमें नुकसान करने वाला जगह। मैं आपको प्रेज़ एक बात हमें सुनाना चाहता हूं, हमें सियोन यात्रा में कदापि परमेश्वर की कृपा हमें छोड़ते हुए, कृपा नष्ट होते हुए कोई भी काम आप ना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं किसी व्यक्ति को वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड, हमें परमेश्वर की कृपा हमें नष्ट होते हुए, हमें स्वर्ग सियोन की यात्रा में उसकी आत्मा नष्ट होते हुए देखने नहीं चाहता। इसलिए मैं कभी कभी प्रेज़ द लॉर्ड हमें कुछ खिलाफ, परमेश्वर के खिलाफ अगर कुछ बात कोई करेगा, मैं उससे वास्तव में पहले उपदेश देता हूँ, उससे गुस्सा करता हूँ। फिर भी अगर वो नहीं सुना तो फिर उसके ऊपर कुछ अलग एक्शन लेने के लिए मैं शुरू करता हूँ। प्रेज़ द स्तोत्र। इसलिए हमें प्रेज़ द लॉर्ड, कोई लोगों को लगता है हमारे ऊपर प्रेज़ द लॉर्ड बड़ा अत्याचार कर रहे, बहुत बड़ा भयानक से काम कर रहे, हमें ऐसा लोगों को लगता है। परंतु क्या करे, मैं चाहता हूँ स्वर्गीय सियोन की यात्रा में उसकी आत्मा नष्ट ना हो जाए, परमेश्वर की कृपा उनके जिंदगी से नष्ट ना हो जाए। इस बातों के लिए वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड कुछ बात बोला जाते हैं, परंतु क्या करे, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें खोड़ी करके नाम है, खोड़ी ऐसा अर्थ बताने वाला नाम है, परंतु परवोन की रथ में बांधने के लिए वो योग्य नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा काम करने वाला वास्तव में उसका अर्थ कहलाने वाला नाम है खोड़ी। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु मैं उसको खोड़ी करके नहीं बोलूंगा, मैं उसको इसबल्ला करके नाम लेगा। नाबोत की अंगूर का वाटिका को चदराई से चुराना वाला, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, इसबल्ला, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। कौन सी कलिसिया, तुयथरा कलिसिया में गलत उपदेश दे के दासों को प्रेज़ द लॉर्ड अपने वश में करने के लिए कोशिश करने वाला इसबल्ला करके नाम लूंगा, उसको मैं खोड़ी नहीं कहूंगा। सुनता होगा तुम, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मन फिरा नहीं तो ना हमें जैसा राहेल को हुआ ना, जो बेथलेहम प्रेज़ द लॉर्ड जैसा पहुंचा, राहेल मर चुका है। इसलिए परमेश्वर की कृपा को हमें नष्ट होने वाला कोई भी काम व्यक्ति ना करे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए दर्द से, रोग से, मुसीबत से, परेशानी से हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें बहुत भयानक से प्रेज़ रहने वाला जगह बेथलेहम। आप जानते हैं रूत की किताब पढ़ने का समय, प्रेज़ द लॉर्ड, रूत की किताब पहला अध्याय का पहला वाक्य में प्रेज़ द लॉर्ड उधर एक वाक्य लिखा गया है, न्यायी लोग न्याय पालन करने का समय देश में अकाल हुआ। उधर वास्तव बेथलेहम में रहने वाला, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, एलीमेलेक, नवोमी, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसे एक परिवार हमें परमेश्वर की रोटी का भवन से, बेथलेहम से, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, मोआब की ओर यात्रा की। हमें नवोमी का नष्ट हो गया हुआ, सारी नष्ट की प्रेज़ बात है, हमें मुझे वर्णन करने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब जानते हैं। ऐसी
अकाल में अवस्था में रहने वाला बेथलेहेम, रोग से, मुसीबत से, दर्द से, हमें अकाल से भरा हुआ हमें बेथलेहेम, आमीन। परंतु बेथलेहेम में आज से 700 वर्ष से पहले मीका भविष्यवक्त ने, प्रेज़ द लॉर्ड, एक भविष्यवाणी किया था। मीका का किताब 5 अध्याय का 2 वाक्य पढ़ने का समय मीका भविष्यवक्त ने अब उस बेथलेहेम के बारे में एक भविष्यवाणी की। हम उस भविष्यवाणी को सुने। मीका का किताब 5 अध्याय का 2 वाक्य। हे बेथलेहेम एप्राता, हे बेथलेहेम एप्राता, एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है ऐसी छोटा है कि यहूदा के हजारों में से गिना नहीं जाते, तो भी तुझ में से बेथलेहेम से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा। आज से 700 वर्ष से पहले मीका भविष्यवक्त ने दिया गया भविष्यवाणी है। बेथलेहेम की, आंसू की, हमें प्रेज़ निंदा की, हमें दर्द की, हमें हर एक दुख की, हमें अकाल की सारी अवस्था को बदल डालने वाला, प्रेज़ लॉर्ड, हम यीशु मसीह के कारण लिखा है, अंधेरे में रहने वाले लोग एक प्रकाश को देखा। यीशु मसीह जिधर पैदा हुआ है, उसका पैदा होने से पहले उस बेथलेहेम की अवस्था, पैदा होने के बाद बेथलेहेम की अवस्था आप जानते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। बेथलेहेम में जैसा यीशु मसीह पैदा हुआ करके जब सुनने के बाद हमें राजा हेरोदा हिलने लगा, उस देश के राज्य का राजा लोग वास्तव में हिलने लगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्गदूत वास्तव में हमें प्रेज़ द गाना गाने लगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। विद्वान लोग हमें पूर्व देश से आके उस मसीह को वास्तव में मिलने के लिए काबिल हुआ। आमीन, आमीन। सर्व लोग हमें परमेश्वर की सुवार्ता सुनाने लगा। इतना तक बेथलेहेम की अवस्था को वास्तव में चेंज करने वाला एक हमें एक प्रेज़ द लॉर्ड ज्योति हमें उस बेथलेहेम के अंदर चमकने लगा। पहले कैसे थे? आश्रय से, निंदा से, रोग से, दर्द से, अकाल से भरा हुआ बेथलेहेम, पर जब यीशु मसीह पैदा हुआ बेथलेहेम में, उसका अवस्था को बदल डाला। आज भी जिसके हृदय के अंदर वास्तव में यीशु मसीह पैदा होता है, यही अनुभव वास्तव में उनका जिंदगी में हो जाते हैं। इसे 2 कोरिन्थी 5:17 वाक्य में लिखा गया है, जो व्यक्ति मसीह में है वो नई सृष्टि है, सारी पुराना बात बीत गई, वे सब कुछ कुल मिला के नया हो गए। चलो पढ़ेंगे 2 कोरिन्थी 5:17 वाक्य। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई। यस, देखो, यू कैन सी द मैन, यू कैन सी द पर्सनालिटी, यू कैन सी एवरीथिंग, यू कैन सी, आप देख सकता है, देखो। आमीन। ये बात नहीं है वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप नई सृष्टि है, वो नई सृष्टि आपको देखने के लिए मिलेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यही वास्तव में यीशु मसीह जिस हृदय में पैदा होता है, उस व्यक्ति वास्तव में बदलकर, प्रेज़ द लॉर्ड, एक लोग वास्तव में उसको देखने तक, उतने तक हमें उजियाला उसके अंदर से हमें बाहर आना लगता है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। जितने लोग वास्तव में यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसको परमेश्वर की संतान कहलाने के लिए हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, एक अधिकार मिला। हम यूहन्ना सुसमाचार 12:12 वाक्य में लिखा है, हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह को जानने से पहले और किसी के संतान था, किसी के अधिकार में था, पर यीशु मसीह को जानने के बाद उसको परमेश्वर की संतान कहलाने के लिए अधिकार। जस्ट रीड दैट वर्ड, यूहन्ना सुसमाचार 1:12 वाक्य। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की संतान होने की अधिकार, इसका मतलब है हम, प्रेज़, व्यक्ति अगर बदल जाते, यीशु मसीह व्यक्ति के अंदर जब पैदा होता है, उस व्यक्ति बदलना लगता है। उस व्यक्ति का हमें हर एक, हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, डार्कनेस, सारे अंधेरा का काम हमें छोड़ने लगता है। हमें डाकू वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, एक एंजल बनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उतना तक एक बदलावत इस व्यक्ति के हृदय में आता है जब हम यीशु मसीह व्यक्ति के अंदर पैदा होता है।
आमीन। उसके बाद लिखा है उसको परमेश्वर की संतान कहलाने के लिए अधिकार। और कमाल में इस अधिकार, दैट अथॉरिटी, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें परमेश्वर की संतान कहलाने के लिए, इसका मतलब है वो व्यक्ति परमेश्वर की हमें सारी अधिकार उनको वास्तव में हैंड ओवर किया जाते हैं। यीशु मसीह वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, जिसके अंदर यीशु मसीह पैदा होता है उस व्यक्ति को वास्तव में यीशु मसीह के अधिकार उसको मिल जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, जाने के लिए बोले तो जाओ, आने के लिए बोले तो आओ। पृथ्वी पर बांध देगा, स्वर्ग में बांधा जाएगा। पृथ्वी पर खोल देगा, स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। अधिकार देने वाला हमें प्रेज़ द लॉर्ड बात है वास्तव में यीशु मसीह, जो व्यक्ति के अंदर जब पैदा होता है, आमीन, बेथलेहम की अवस्था को बदल दिया परमेश्वर ने। दूसरी एक जगह के बारे में प्रेज़ मैं बोलना चाहता हूँ, नजरत। यीशु मसीह हमें बड़ा हुआ जगह, यीशु मसीह बड़ा हो गया हुआ जगह नजरत। प्रेज़ द लॉर्ड, मत्ती सुसमाचार दूसरे अध्याय का 23 वाक्य, मत्ती सुसमाचार दूसरे अध्याय का 23, यीशु मसीह बड़ा हो गया हुआ जगह। और नासरत नामक हाँ। नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो हाँ। जो भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था, हाँ। वह नासरी कहलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह, छोटा यीशु बड़ा हो गया वह जगह है वास्तव में नजरत। नजरत, आपको मालूम है नजरत का पीछे बहुत बड़े की बात है। नजरत में कोई रहना नहीं चाहते। नजरत में वास्तव में कुछ भी नहीं है शून्यता के अलावा। नजरत तो वास्तव में किसी को दान दिया तो भी बोलेगा मुझे नजरत पैसा नहीं चाहिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। नजरत वास्तव में उसमें कोई भलाई नहीं है। एक बार नदनाइल करके एक व्यक्ति एक अंजीर का पेड़ में, अंजीर का पेड़ है क्या, है ना, अंजीर का पेड़ के नीचे ना वो बैठा थे। थोड़ा पढ़ेंगे चाहे तो हम यूहन्ना सुसमाचार अध्याय का हमें 45 से लेके 47, यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 45 से लेके 47। हाँ, फिलिप्पुस हाँ। नतनेल से मिला हाँ। और उससे कहा, हाँ। जिसका वर्णन हाँ। मूसा ने व्यवस्था में हाँ। और भविष्यवक्ताओं ने किया है, हाँ। वह हमको मिल गया। हाँ। वह यूसुफ का पुत्र हाँ। यीशु नासरी है। हाँ। नतनेल ने उससे कहा, नदनाइल ने उससे पूछा, क्या कोई अच्छी वस्तु नासरत से निकल सकती है? नासरत से निकल सकता है? तो आप समझ चुका है वास्तव में नासरत की कंडीशन। कोई भी अच्छी वस्तु, कोई भी भलाई उस जगह में प्रेज़ द लॉर्ड आ नहीं सकते। उतना तक शून्य, उतना तक कोई रहना नहीं चाहने वाला, प्रेज़ द लॉर्ड, एक ऐसी एक छोटी सी गांव है वास्तव में, हमें नजरत। हालेलुया। परंतु यीशु मसीह जब उधर बढ़ने लगा, नजरत की अवस्था चेंज होने लगा। अभी मैं क्या बोलूं, प्रेज़ द लॉर्ड, नदनाइल का अवस्था पहले चेंज हो गया। नदनाइल के साथ जब यीशु मसीह का मुलाकात हुआ, यीशु मसीह पूछा, इस्राएल में भी ऐसे एक सत्य मनुष्य है ही नहीं। ऐसा जब भविष्यवाणी की, इसका मतलब है यीशु मसीह हर एक व्यक्ति का हृदय को जानता है। दूर खड़ा होकर मनुष्य की हर एक निरूपण को जानने वाला परमेश्वर है वास्तव में यीशु मसीह। जैसा बोलने लगा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, नदनाइल की जिंदगी प्रेज़ द लॉर्ड बदलने लगा। नदनाइल बाद में बर्तियोमाई ऐसा नाम से यीशु मसीह का चेला बनकर लोग सुनने लगा। आमीन। कितने कितने प्रभु का दास लोग हैं वास्तव में। पहले कौन था, अभी कौन है? मच्छी पकड़ने वाला पतरस को भी, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, टैक्स कलेक्ट करने वाले मत्ती को भी वास्तव में बदलने वाला कौन है? वास्तव में यीशु मसीह है। यीशु मसीह जिसके अंदर वास्तव में जन्म लेते हैं और उसके अंदर वास्तव में यीशु मसीह बढ़ने लगता है, उस व्यक्ति का वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड नाम तक बदलने के लिए हमें परमेश्वर कृपा किया जाते हैं। आप जानते हैं शाऊल को वास्तव में पौल बनाने वाला काम वास्तव में यीशु मसीह का है। यीशु मसीह केवल हमें जन्म लेके खत्म नहीं की, यीशु मसीह वास्तव में शाऊल के अंदर बढ़ने लगा। जैसे यीशु मसीह शाऊल के अंदर बढ़ने लगा, हमें वास्तव में शाऊल पौलुस बनने के लिए हमें परमेश्वर ने कृपा की। आमीन। बहुत सारे लोग वास्तव में यीशु मसीह में जन्म लेने के बाद वैसा ही रहता है, बढ़ता नहीं है।
आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह में जन्म लेने के लिए आसानी है, लिखा है। हमें प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह को उद्धार करता प्रभु करके स्वीकार किए, हमें परमेश्वर वास्तव में हमें कालवरी को तुम मरा और हमें प्रेज गाड़ा गया, 3 दिन जी उठे, बातें तुम हृदय में विश्वास करके ऑटो अंगीकार किया, तेरी उद्धार होगा। यस, दैट इज देयर। इतना तक के वास्तव में प्रेज द लॉर्ड लोग वास्तव में यीशु मसीह में जन्म लेते हैं परंतु बढ़ता नहीं है। यीशु मसीह हृदय में बढ़ता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, बढ़ने के लिए तुझे मरना होगा। आमीन। सचमुच मरण नहीं, सचमुच मरण नहीं, हमें तुम्हारा आई मरना होगा। आई, आपको मालूम है आई बहुत ये टेढ़ा नहीं है, आई जैसा रहता है, आई। आमीन। आई क्रूसिफाइड ऑन द क्रॉस। हमें पौलुस क्या कहते हैं? हमें गलाती पत्री 2 अध्याय का 20 वाक्य कहता है, हमें मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। थोड़ा पढ़ेंगे गलाती पत्री 2 अध्याय का 20 वाक्य। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा। आप वास्तव में क्रूस के साथ चढ़ाया गया क्या? आमीन। अगर तू चढ़ा गया है, तुम्हारे मुंह से ऑटो से निकलने वाला शब्द काफी है पहचान के लिए, हमें तू अभी तक मारा नहीं, अभी तक जिंदा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। पाप करते 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 पाप के विषय में जानकारी दिया तो हमें चलाना वाला दासों के घराने के पाप को ढूंढने वाला हे प्रभु का संतानो, अगर तू मर गया होता प्रभु में, प्रेज द लॉर्ड, हमें प्रभु तेरे अंदर बढ़ गया होता, हमें प्रवेश मत वास्तव में तेरे अंदर बड़ा हो गया होता। हमें प्रेज द लॉर्ड। हम पूछो, हमें बपतिस्मा यूहन्ना को पूछो, वो यही बोलेगा, मैं कम होने का, मैं करते जाने का, हमें मुझ में यीशु बढ़ते ही जाने का। हमें प्रेज द लॉर्ड। हमें परंतु लोग वास्तव में यीशु मसीह में जन्म लेते हैं परंतु बढ़ने के लिए अवसर नहीं देते, बड़ा होने के लिए अवसर नहीं देते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह यही कहता है, मेरा सिर जैसा बढ़ो, मेरा सिर जैसा बनो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा जैसा बनो। हम यीशु मसीह का प्रेज द लॉर्ड पवित्रता, यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह का हमें विशुद्धि, यीशु मसीह का सच्चाई, यीशु मसीह का धार्मिकता, यीशु मसीह का विश्वस्तता में इसमें बढ़ते जाओ। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का पवित्रता में बढ़ते जाओ। हालेलुया। यही बात में यीशु चाहते हैं। एफेसियन चैप्टर 4 अध्याय का 14 और 15 वाक्य में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, मेरा सिर जैसा बढ़ो तुम। पढ़ेंगे थोड़ा, पौलुस की प्रार्थना है वो बात। ताकि हम आगे को बालक न रहे, जो मनुष्य की ढग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जा। ये वास्तव में प्रेज द लॉर्ड यीशु मसीह चाहने वाला बात है। प्रियो, बहुत सारे लोग यीशु मसीह में पैदा जरूर होता है, कौन पैदा नहीं होते, पर यीशु मसीह बढ़ता नहीं। यीशु मसीह कोई अधिकार भी उनका पास नहीं, जैसे लगाया इतना, प्रेज द लॉर्ड, फल तोड़ने के लिए जब आया तो भी इतना, कभी भी बढ़ता नहीं। प्रेज द लॉर्ड, स्तोत्रम। ऐसा लोग भी वास्तव में हमें परमेश्वर का मंडली में है। मैं आज उनको बोलूंगा, प्रेज द लॉर्ड, नसरत की अवस्था को हमें प्रेज द लॉर्ड, हमें यीशु मसीह ने हमें प्रेज द लॉर्ड बदल दिया। मालूम है प्रेज द लॉर्ड कैसे बदला? हमें प्रेज द लॉर्ड, प्रेरितों की किताब 3 अध्याय पढ़ने का समय 1 से लेकर 6 वाक्य में पत्रस, यूहन्ना, याकूब वास्तव में मंदिर की ओर जा रहा है। हमें प्रेज द लॉर्ड, हमें सुंदर कहलाना वाला एक मंदिर की दरवाजा है। उस दरवाजा में हमें माँ की गर्भ से लेकर प्रेज द लॉर्ड एक हमें पैर का हमें क्या बोलते हैं लंगड़ा व्यक्ति वास्तव में उसको बिठाया करता था। जब याकूब, पत्रस, यूहन्ना ये तीनों मिलकर मंदिर के अंदर जाने का समय हमें बाकी लोगों का जैसा इनके सामने भी उस लंगड़ा ने हाथ फैला।
यीशु मसीह एक बात बोला, हम तो पढ़े, सॉरी पतरस ने एक बात बोला, हम पढ़ेंगे उस बातों को। प्रेरितों की किताब 3 अध्याय 1 से लेकर 6। पतरस और यूहन्ना हाँ तीसरे प्रहर प्रार्थना के समय हाँ। मंदिर में जा रहे थे हाँ। और लोग हाँ। एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे हाँ। जिसको वे प्रतिदिन हाँ। मंदिर के उस द्वार पर हाँ। जो सुंदर कहलाता है जो सुंदर कहलाते हैं बैठा देते थे। हाँ। वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। हाँ। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हाँ। मंदिर में जाते देखा हाँ। तो उनसे भीख मांगी। हाँ। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान देकर कहा, हाँ। हमारी ओर देख। हाँ। अतः हाँ। वह उसने कुछ पाने की आशा रखते हुए हाँ। उनकी ओर ताकने लगा। हाँ। हाँ। तब पतरस ने कहा, पतरस ने कहा, चांदी और सोना चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, हमारा पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है मेरा पास है वह तुझे देता हूँ। वो तुझे देता हूँ, यीशु मसीह नासरी के यीशु मसीह नासरी के नाम से, नजरत। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के साथ तो नाम जोड़ा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जिधर यीशु मसीह पैदा होने से पहले नसरत में कोई भलाई नहीं था, शून्य। कोई चाहता नहीं उस नाम लेने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा भी जीवन में यीशु मसीह नहीं रहना वाले एक अवस्था था। कोई चाहता नहीं है मुझे, डरते हैं लोग मुझे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत भयानक आमीन गंदगी का स्वभाव में रहने वाला मुझे बदलने वाला ये नाम है, नसरत वाला। मेरी जिंदगी को बदल डाल दिया उन्होंने, मेरी हर एक स्वभाव को बदल डाल दिया उन्होंने। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम सुन के हमें डरने वाला लोग अभी प्रेज़ द लॉर्ड मेरा नाम से वास्तव में स्वागत करते अपने अपने घर में। उतना तो कुछ महान परमेश्वर ने हमें प्रेज़ द लॉर्ड ऊंचा उठाया। हमें कोई भी भलाई ना रहना वाला नसरत, अभी भलाई के ऊपर भलाई है। यीशु मसीह के साथ वो नाम जोड़ा गया, नासरत नासरी के नाम से। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह केवल जन्म लेने से पैदा नहीं, यीशु मसीह को तेरे अंदर बढ़ने के लिए तो मौका देने का, नहीं तो कोई फायदा नहीं। हमें गलाती पत्री हमें 4 अध्याय का 1, 2, 3 वाक्य में लिखा गया है, हमें वारिश अगर बालक हो तो पढ़ेंगे गलाती पत्री 4 का 1 से लेके। मैं यह कहता हूँ हाँ। कि वारिश जब तक बालक है यद्यपि हाँ। सब वस्तुओं का स्वामी है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सब वस्तुओं का स्वामी है, वो बालक सब वस्तुओं का स्वामी है, उसी का ये सब कुछ है। परंतु बालक रहने के कारण तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, प्रेज़। स्वामी जाते हैं अपने बेटा को, वही इकलौता बेटा है, वही मालिक है, परंतु स्वामी जाने के समय हमें नौकर को बोलते इसको संभालना। हमें प्रेज़, मालिक है वो, पर जब तक बच्चा रहेगा, जब तक बालक रहेगा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, उनका कोई भी चीज उनका वारिश वो बन नहीं सकते। इसलिए उस बचपना को छोड़कर, आमीन, उस जन्म लिया हुआ उस अवस्था को छोड़कर यीशु मसीह का सिर जैसा बढ़ने के लिए, आमीन, प्रेज़ मन लगाओ, ताकि आमीन यीशु मसीह का साथ, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, तुम्हारा नाम लोग सुने, तुम्हारे द्वारा एक भलाई उत्पन्न हो जाए। कल तक शून्य रहने वाला, कल तक प्रेज़ लॉर्ड बेड़ों रहने वाला, हमें तेरा मन से एक भलाई के बात लोग अनुभव करने दे। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए नसरत, यीशु बड़ा हो गया वह जगह नसरत। हमें तीसरे जगह के बारे में प्रेज़ जो हमें बोल के हम प्रेज़ शुश्रूषा को बंद करेंगे। हम प्रेज़ लॉर्ड हमें गलीला, यीशु मसीह शुश्रूषा की आवा हमें जगह, प्रेज़ लॉर्ड। लूक सुसमाचार 4 अध्याय 14 से लेके 16 तक पढ़ेंगे। लूक सुसमाचार 4 अध्याय का 14 से लेके 16। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा, आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ, से भरकर गलीला लौटा। इसका मतलब गलीला में यीशु मसीह अपना शुश्रूषा शुरू की। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप जानते हैं गलीला
एक छोटा सा गांव है, एक छोटा सा शहर है, गांव नहीं छोटा सा शहर है, परंतु ये शहर कोई जानता नहीं, कोई उधर रहता नहीं, इवन किसी को दान दिया तो भी लेता भी नहीं। आप बोलेगा ऐसा क्यों बोला? कौन ऐसा व्यक्ति जो हमें कोई दान दिया तो लेता नहीं? वो जगह अगर किसी को दान दे तो लेता नहीं। हाँ, ये जगह अगर दान दे तो भी कोई लेता नहीं, ऐसी जगह था वास्तव में यीशु मसीह शुश्रूषा किया हुआ गलीला। अगर इसके चरित्र का आपको पूर्व चरित्र अगर पढ़ना है तो आपको पहला राजा में जाना पड़ेगा। पहला राजा 9 अध्याय का 10 से लेकर 14 वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। हमें पहला राजा 9 अध्याय का 10 से लेकर 14। सुलेमान को यहोवा के भवन और राजभवन दोनों के बनाने में 20 वर्ष लग गए। तब सुलेमान ने सोर के राजा हीराम को, जिसने उसके मनमाने देवदारू और सनोवर की लकड़ी और सोना दिया था, गलील देश के 20 नगर दिए। जब हीराम ने सोर से जाकर उन नगरों को देखा जो सुलेमान ने उसको दिए थे, तब वे उसको अच्छे न लगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। आपको मालूम है हीरा, ये सोर की राजा है हीरा। जब उसकी पप्पा, किसका? सुलेमान की पप्पा दाऊद, सोर की राजा हीरा का साथ बहुत अच्छा दोस्ती थे। वो दोस्ती, ये सारी बातें पहला राजा 5 अध्याय में लिखा है, बहुत अच्छा दोस्ती थे। वो दोस्ती दाऊद मरने के बाद भी सुलेमान ने, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, संभाल कर रखा उस दोस्ती को। अच्छी बात है, पप्पा का साथ जो दोस्त है उसको संभाल कर रखना बहुत अच्छी बात है। परंतु परमेश्वर ने कहा था, आमीन, तू मेरे लिए एक मंदिर बनाएगा। सुलेमान को कहा था इस मंदिर को वास्तव में बनाने के लिए और उनकी घराने को बनाने के लिए कम से कम 20 वर्ष लिया करके हम उधर पढ़ते हैं। 20 वर्ष, 20,000 नौकर लोग, 70,000 हमें मट्टी लेके अपने सिर पर रख के हमें प्रेचलो जाना वाले लोग 70,000 और 80,000 पत्थर काटना वाले लोग, और हीरा और अभी ये 2 हमें प्रेज़ द लॉर्ड शिल्प शास्त्री लोग, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, इतना तक वास्तव में मंदिर और हमें इसकी सुलेमान की घर बनाने के लिए हमें दोनों ये सारे लोग मिलके हमें प्रेज़ द लॉर्ड घर और यहोवा के मंदिर को बनाने लगा। 20 वर्ष लिए दोनों बना के कंप्लीट होने के लिए। सरल वृक्ष और देवदारू, ये दोनों वृक्ष से वास्तव में उस लकड़ा से परमेश्वर का मंदिर और इनके घर को बनाने के लिए हमें अवसर हुआ। परंतु ये वृक्ष वास्तव में लेबनोन में मिलते हैं। लेबनोन में, मैं सारा रेफरेंस लेने के लिए समय नहीं, लेबनोन में मिलते हैं। इस लेबनोन सोर राज्य में है। सोर का राजा हीरा है। आमीन। जब मंदिर बनाने की जो वक्त जब आया, सुलेमान ने उसको चिट्ठी लिखा। सोर का राजा पापा का दोस्त है ना, इसलिए हमें प्रेज़ द लॉर्ड है, इसलिए उन्होंने चिट्ठी लिख के बोला, मुझे सरल वृक्ष और देवदारू ये दोनों आपका देश में सुलभ है करके मैं जान चुका हूँ, इसलिए आप मुझे मंदिर बना, मेरा घर बनाने के लिए देने का। हमें बहुत खुशी के साथ इतना बोला, मैं तुमको केवल हमें देवदारू सरल वृक्ष नहीं, इसके अलावा इसको बनाने वाले लोगों को भेज रहा हूँ, केवल खाना देने को उनको, बाकी कुछ नहीं देने का, केवल खाना देने का। मैं तो सब कुछ बनाने के लिए अपने लोगों को बोलने के बाद खाना भी दिया, पैसा भी दिया, फिर भी बोलते हैं हमको, क्या बोलते, संभाल दी हमको, हाँ संभाल किया। प्रेज़ द लॉर्ड। पित्तलवाड़ी में हमारे कोई भाई लोग है, वो लोग बोलते हमको तूने संभाल किया। अरे ये बनाने के पहले इनको सबको बुलाया, सबको बुलाया। 41 लोग उसमें जमा था। 41 लोग फुक्कड़ मेरे बिस्किट भी खाया, चाय भी पिया उस दिन। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इनको सबको पूछा मैंने, मेरे को ये सब बनाना है, तुम लोग साथ देगा क्या? मेरे पास इतना पैसा नहीं है।
मैं तुम लोगों को घर को भूखा रखने नहीं चाहता हूं, इसलिए 250 रुपया और खाना चाय सब कुछ मैं दूंगा। ये 41 लोगों ने परमेश्वर के सानिध्य में एग्री किया, हम इस चर्च को बनाएंगे। बनाने के प्रेज़ द लॉर्ड 90% काम होने के बाद सब लोग छोड़ दिया। कुछ कारण, मैं कारण बोलना नहीं चाहता हूं। अभी बोलते हैं हमको संभाल किया तुमने। क्या हफ्ता में 5 जन आया था, पात्र को मारने के लिए आया होगा पता नहीं, बाहर खड़े के इंगुलाब जिंदाबाद बोल रहा था। आ जा तू, आ जा, सुनता होगा ना तू, आज आ। परंतु जाति व्यक्ति हीरा सोर का राजा, वो क्या बोला मालूम है? मैं तुमको सरलवृक्ष लकड़ा भी देगा, उसको बनाना लोग भी देगा, कुछ नहीं देने का, तुम केवल खाना देने का। अगर आप पहला राजा 5 अध्याय 6 अध्याय 7 अध्याय ये सारा अध्याय पढ़ने का समय, इनमें से वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड एक जाति व्यक्ति, आजकल जाति लोगों को बहुत परमेश्वर के डर भय रहता है, परंतु प्रेज़ द लॉर्ड अपने लोगों को, यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को प्रेज़ द लॉर्ड कोई डर नहीं है। इनके अंदर यीशु बड़ा होता है क्या? मुझे तो नहीं लगते इनके अंदर यीशु बड़ा होता है। नो, इनके अंदर यीशु जैसे आया उतना ही रहता है, बढ़ता नहीं है। इसलिए ऐसे ऐसा चिंदा, ऐसी ऐसी बातें उनका जिंदगी में आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये सोर का राजा हीरा, प्रेज़ द लॉर्ड, ये सब कुछ हमें सुलेमान को दे दिया। आमीन। इसका बदल सोर राजा को मैं क्या करूं? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सुलेमान ने सोचा अगर कोई देश में दूं, हीरा खुश हो जाएगा, मेरा पापा का दोस्त है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने गलीला का प्रदेश में रहने वाला 20 शहर, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, उनको दान दे दिया। दान मिला तो 20 देश, वो भी सुलेमान के घर में, सुलेमान की हमें प्रेज़ राज्य का 20 शहर मिलना बोले तो बहुत हमें प्रेज़ भलाई के बात है। कैसे भी करके देश में जाके देखूं, हीरा सोर देश से आया हमें गलीला देखने के लिए। अभी थोड़ा एक बार और पढ़ेंगे प्रेज़ द लॉर्ड। हमें पहला राजा 9 अध्याय के 10 लेकर 14। सुलेमान को हाँ, यहोवा के भवन और राजभवन दोनों के बनाने में 20 वर्ष लग गए। तब सुलेमान ने सोर के राजा हीराम को, जिसने उसके मनमाने देवदारू और सनोवर की लकड़ी और सोना दिया था, गलील देश के 20 नगर दिए। जब हीराम ने सोर से जाकर उन जब हीरा ने सोर से लेकर उन नगरों को देखा, उस नगरों को गलीला में दान दिया हुआ 20 शहर को जब देखने के लिए आया, जो सुलेमान ने उसको दिए थे, तब वे उसको अच्छे न लगे। आमीन। उनको अच्छा नहीं लगा। कंटिन्यू। तब उसने कहा, हे मेरे भाई, ये कैसे नगर तूने मुझे तो दिए? ऐसा क्यों किया मेरे साथ? चलो, ऐसा क्यों किया तू मेरे साथ? और उसने उनका नाम कबूल देश रखा। किसने लिखा? किसने बोला? हीरा ने। तब से गलीला का नाम पहले काबुल, किसी चीज का काम आने वाला नहीं, चीज कोई काम आने वाला नहीं, काबुल। प्रेज़ द लॉर्ड। काबुल करके लिखा, इसलिए गलीला का नाम पहले काबुल था, काबुल, क्योंकि दान दिया तो कोई चाहता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु एक बात तो बोलूं, जब यीशु मसीह उधर वास्तव में सेवा करने लगा, काबुल की अवस्था को बदलने लगा। हमें कोई दान दिया तो भी ना लेने वाला जगह भी वास्तव में आकर्षित होने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज वास्तव में हमें यीशु मसीह, हमें उसके आने से पहले जो तुम्हारा जिंदगी के हर एक बातों को लेके हमें बोलने वाला जगह, ये लड़का, ये व्यक्ति कदापि योग्य नहीं है, हमें शुश्रूषा के लिए खड़ा होने के लिए योग्य नहीं है, ऐसा बोलने वाला हमें प्रेरित व्यक्ति के अंदर अगर यीशु मसीह जब बढ़ेगा, यीशु मसीह व्यक्ति को वास्तव में काबिल होना वाला, हमें आकर्षित होने वाला, फल देने वाला, प्रेज़ द लॉर्ड, अवस्था में बदलने के लिए ज्यादा देर नहीं है। परंतु ये होने के लिए हम एक ही कंडीशन है, तो ओनली वन कंडीशन,
जैसा प्रेज लॉर्ड सुलेमान को परमेश्वर ने कहने लगा, तेरा पप्पा हमें प्रेज पढ़ेंगे सो वाक्य, हमें पहला राजा 9 अध्याय के 4 से लेकर 5, तेरा पप्पा हमें दाऊद का जात निष्कलंक, और पढ़ेंगे थोड़ा उस वाक्य को। और यदि तू अपने पिता दाऊद के तो अपना समान पिता दाऊद के समान मन की खराई और सीधाई से अपने को मेरे सामने जानकर चलता रहे, अगर चलता रहेगा और मेरी सब आज्ञाओं के मेरी अनुसार सब आज्ञाओं की आधार किया करे और मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे, नियमों को मान के चले, तो मैं तेरा राज्य इस्राएल के ऊपर, तेरा राज्य इस्राएल के ऊपर सदा के लिए स्थिर करूंगा। अगर चाहे मेरी शुश्रूषा बदले, चाहे मेरी अवस्था को बदले, चाहे प्रेज लॉर्ड लोग कुछ भी निंदा करे, मुझे मेरी शुश्रूषा को मानता नहीं, मुझे मानता नहीं, मेरा प्रेज कलीसिया भी हमें बंद करने के लिए, हमें सोचने वाले लोगों के सामने हमें तेरे लिए एक आगमन में डालूंगा, उनके बीच में एक आगमन, परंतु तू एक सीधाई और निष्कलंकता, हृदय में परमार्थता, हमें एक सीधाई और सच्चाई, आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आमीन। इसलिए आप ध्यान देना, प्रेज लॉर्ड, आमीन। गलीला यीशु मसीह बड़ा हो गया वह जगह, यीशु मसीह शुश्रूषा किया वह जगह। आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। लोग कहता है आमीन, प्रेज तेरी शुश्रूषा हमको हमें बुरा लगता है, तेरी शुश्रूषा अच्छा नहीं है। आमीन, लोग कहता है प्रेज लॉर्ड हमें तू हमको अच्छा नहीं लगते, प्रेज लॉर्ड, आमीन आमीन आमीन, प्रेज। परंतु मैं आपसे प्रेज यही हमें वादा करूंगा, प्रेज लॉर्ड, अगर हमें यीशु मसीह ने प्रेज लॉर्ड, यीशु मसीह के साथ आप दो बात समझने का, एक सीधाई और एक सच्चाई, और प्रभु की हर बातों को, हर आज्ञा को पालन करते हुए अगर आप जीवन जीना है तो आमीन। तुझे नहीं चाहिए हमें तेरी शुश्रूषा हमको अच्छा नहीं लगते, इनके सामने भी परमेश्वर एक आगमन तुझे देगा। आमीन, प्रेज लॉर्ड। इसलिए आइए हम प्रभु का हाथों में अपने आप को समर्पण करें। आमीन। यीशु मसीह जन्म लिया हुआ बदले है, यीशु मसीह
बड़ा हो गया हुआ हमें नजरत यीशु मसीह शुश्रूषा किया हुआ गलीला। आमीन। ये तीनों को आमीन यीशु मसीह के द्वारा बदलने के लिए अवसर हुआ। प्रियो, एक बदलावत जीवन है, एक बढ़ता हुआ जीवन है यीशु मसीह के साथ हम जिंदगी जी रहा है। इसलिए केवल पैदा होके आखिरी तक वैसा रहने के लिए नहीं, तेरे अंदर यीशु मसीह बढ़ना है और तुझे यीशु मसीह की शुश्रूषा करना है। आइए अपना को परमेश्वर का हाथों में समर्पण करें, हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस समय आपको तेरा हाथ में समर्पण करते हैं। सारा बदल हम वालों मिनिस्ट्री में रहना वाला 10 मंडली को भी तेरा हाथ में समर्पण करते हैं, जिसके अंदर यीशु मसीह पैदा हुआ, जिसके अंदर यीशु मसीह बढ़ने लगा। ये सब लोगों को प्रभु एक शुश्रूषा के लिए आप खड़ा करने के लिए हम आपका हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु। आइए हम प्रार्थना करें। हम इस प्रभु का दास जिन्हों हमें प्रार्थना का अगुवाई करें। ओ धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर राजा, धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया परिशुद्ध ने धन्यवाद करते हैं राजा। हे अब्बा पिता परमेश्वर, हम तेरे सन्मुख आते हैं, इस वचन के सामने नम्र दिल के साथ प्रभु जी सौंपते हैं प्रभु जी। हालेलुया, जैसे पूर्वज लोग प्रभु जी तेरे मार्गों पर खड़े निकले, दिल की ईमानदारी के साथ, दिल की सच्चाई के साथ तेरे दरवैयों का पालन करते हुए अपने जीवन की गतियों पर परमेश्वर ने रखे गए उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परमेश्वर वो चले प्रभु जी। जैसे तेरा कलाम कहता है, जब तक ज्योति है उस ज्योति पर चलो प्रभु जी। हालेलुया, उस वचन के अनुसार प्रभु जी हमारे हृदयों पर प्रभु जी तेरे पुत्र के नाम के द्वारा हालेलुया जलाए गए प्रभु जी दीप के अनुसार उस रोशनी को लेकर, उस मशक को लेकर प्रभु जी हमारी जीवन की गतियों पर आगे चलने के लिए आपके पवित्र हाथों पर समर्पण करते हैं। हमें जिस बातों के लिए बुलाया है परमेश्वर, हमारी अवस्थाओं पर प्रभु जी तेरी रोशनी प्रकट होने के लिए, तेरा कलाम जैसे कहता है प्रभु जी हम घटे कर प्रभु जी, ताकि तेरा नाम, महिमा और रौनक हमारे द्वारा पा सके। हालेलुया, और भी उतर कर कहे तो प्रभु जी हम जीवित नहीं परमेश्वर, तू हमारे द्वारा जीवित है। उस अनुभव पर प्रभु जी तेरी रोशनी की ओर अनेकों को आकर्षित करने के लिए हमारे जीवन को परमेश्वर हालेलुया एक समर्पण किए गए बर्तन समान आपके हाथों पर समर्पण करते हैं परमेश्वर। जीवन की गतियों पर, व्यक्तियों के अनुभवों पर मेरे राजा एक सुधार की घोषणा इन दिनों पेश करने के लिए पवित्र आत्मा तेरे वचन के द्वारा तेरे कटने को पेश करने के लिए आपके पवित्र हाथों पर समर्पण करते हैं। हालेलुया, मांसपेशियों के भीतर से उनके प्राण के तट पर लोगों के सोच समझ के अंदर प्रभु जी हालेलुया जहरीले हाले विष के समान हालेलुया सोच को पैदा करने वाली हालेलुया परमेश्वर आत्मिक अनुभवों को चुराने वाली इस बेलिया मंडलों को, जहां पर हालेलुया व्यापार कर कर लेन देन कर कर हाल आत्मिक अनुभूतियों को हाल चुराने के लिए शैतानी साजिशों को, जड़ की शक्तियों को इस वचन के द्वारा तेरी आत्मा की गहराई के द्वारा इन दिनों तोड़ कर तेरी अग्नि से पवित्र कर कर बाहर लाने के लिए कलीसिया को, दासों को, व्यक्ति जीवनों को सहायता करने के लिए अब्बा पिता आपके हाथों पे समर्पण करते हैं। तेरी रोशनी को भेज, तेरी आत्मा की गहराई के सानिध्य को पूरे कलीसिया के अंदर तेरे नाम की महिमा के लिए लपेटे जाने के लिए पितावे आपके हाथों पे समर्पण करते हैं। तेरे कार्य व्यापार होने दे। शियांधले सखरादियोला गोपनीय मंडलों पर चलने वाली सारी 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 प्रभु जी लेन देनों को, सारे वार्तालापों को इन दोनों भ्रष्ट करते हुए हालेलुया दुष्ट की नजरों पर प्रभु जी हालेलुया अंधेरेपन और तेरे लोगों पर तेरी रोशनी को प्रकट करने के लिए आपके पवित्र हाथों पर समर्पण करते हुए आशीषित करते हैं। इस वचन को बढ़ा के दे परमेश्वर, हमारे जीवन पर इस वचन का बीज जो है अनेक फल लाने के लिए आपके हाथों पर समर्पण करते हैं। बात करने के लिए तेरे दास को इस्तेमाल किया, धन्यवाद प्रभु जी। ग्रहण करने के लिए एक एक कानों को खोल कर देने के लिए आपके हाथों पर समर्पण करते हैं। सारे आदर महिमा गौरव आपको यीशु मसीहा के नाम पर सुन और कबूल कर राजा, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा के सहभागिता हमेशा हमेशा हमारा साथ बना रहे। आज प्रभात का तुम्हें जिनके परमेश्वर को धन्यवाद करे। लेलुया लेलुया
ले लुया। हे प्रभु यीशु, आप प्रभु सबका आशीष करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।